एड और लॉरेन वारेन। जब भी हम ये नाम सुनते हैं तो दिमाग में कई अजीब और डरावने केस आते हैं, है ना? लेकिन उनकी फाइलों में कुछ केस ऐसे भी थे जो खुद उन्हें भी अंदर तक हिला देते थे। आज हम एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे, द डोनोवन केस, जिसे वो अपनी सबसे खतरनाक जांचों में से एक मानते थे। जब वॉरेन ने ये लाइन कही ना, तो ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक डायग्नोसिस था। एक ऐसा फैसला जिसने डोनोवन परिवार के घर में हो रहे आतंक को एक आम भूत प्रेत की कहानी से कई ज्यादा खतरनाक और पर्सनल बना दिया। तो चलिए इस केस को वॉरेन के इन्वेस्टिगेटिव नजरिए से समझते हैं। हम उनकी जांच के 6 चरणों को देखेंगे, कैसे एक परिवार की मदद की गुहार एक भयानक आध्यात्मिक जंग में बदल गई। देखिए, हर डरावनी कहानी की शुरुआत बहुत ही नॉर्मल होती है। डोनोवन परिवार भी बिल्कुल वैसा ही था, एक आम परिवार जो एक नए घर में नई जिंदगी की उम्मीद लेकर आया था। पर उन्हें क्या पता था कि उस घर की दीवारों के पीछे उनका क्या इंतजार कर रहा था। वॉरेन हमेशा एक बात कहते थे कि बुरी ताकतें बंद दरवाजों से नहीं, बल्कि इंसानी कमजोरियों से दाखिल होती हैं। और इस केस में वो कमजोरी थी 19 साल की पैटी का अकेलापन, और उसने अनजाने में एक दरवाजा खोल दिया। और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। पैटी जो ओइजा बोर्ड घर लाई थी, वो सिर्फ एक खेल नहीं था। वॉरेन के हिसाब से ये एक खुला निमंत्रण था, एक ऐसी ताकत के लिए जिसे कभी भी किसी भी हाल में बुलाना नहीं चाहिए था। अपने अकेलेपन में पैटी ने उस बोर्ड से एक सीधा सा सवाल पूछा, क्या यहां कोई है? उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई जवाब आएगा। लेकिन जब प्लांचेट हिला और सीधे येस पर जाके रुका, पैटी को ये नहीं पता था कि उसकी बातचीत असल में किससे शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ से जो भी बात कर रहा था वो बहुत चालाक था। उसने खुद को पैटी की ही उम्र का एक लड़का बताया, उससे दोस्ती की और फिर उसे अपना बॉयफ्रेंड कहने लगा। ये भरोसा जीतने का एक बहुत ही सोचा समझा जाल था, और पैटी उसमें फंसती चली गई। जैसे ही पैटी को उस पर पूरा भरोसा हो गया, उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने उस दोस्त से खुद को दिखाने के लिए कहा, और बस उसी पल वो दोस्ती का नकाब उतर गया और आतंक का असली चेहरा सामने आ गया। अब देखिए कि ये सब कुछ कैसे एक तरीके से बढ़ा। ये कोई भी घटना अचानक नहीं हुई, इसमें एक पैटर्न था, परिवार को दिमागी और जिस्मानी तौर पर तोड़ने का एक तरीका। पहले दीवारों से बस आवाजें आती थीं और एक अजीब सी बदबू, फिर चीजें अपने आप गिरने और टूटने लगी। इसके बाद हालत इतनी खराब हो गई कि घर के हर नल से खून जैसा गाढ़ा लिक्विड बहने लगा, और आखिर में एक 100 किलो का ड्रेसर हवा में तैरने लगा और एक काला साया पूरे कमरे में फैल गया। जब परिवार डर के मारे घर छोड़कर एक होटल में रहने चला गया, तो वो दहशत भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गई। वॉरेन के लिए ये एक बहुत बड़ा सबूत था। प्रॉब्लम घर की दीवारों में नहीं थी, वो ताकत अब परिवार से जुड़ चुकी थी। जब सारे रास्ते बंद हो गए, जब साइंस और लॉजिक ने काम करना बंद कर दिया, तब डोनोवन परिवार ने अपनी आखिरी उम्मीद यानी एड और लॉरेन वॉरेन को फोन किया। जैसे ही वॉरेन उस घर में दाखिल हुए, उन्हें एहसास हो गया कि यह कोई मामूली केस नहीं है। घर की हवा में एक अजीब सा भारीपन था जो दम घोंट रहा था। प्रार्थना करने पर चीजें शांत होने की बजाय और बिगड़ने लगी, और लोरेन ने अपनी क्लेयरवॉयंट यानी दिव्य दृष्टि से उस काले साये को देखा जिसकी लाल आंखें पूरे परिवार को घूर रही थीं। इन सारे सबूतों को एक साथ रखकर वॉरेन एक ऐसे खौफनाक नतीजे पर पहुंचे जिसने इस खतरे को एक नई पहचान दी। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हॉन्टिंग का मतलब है कि कोई आत्मा किसी जगह से जुड़ी हुई है, लेकिन इन्फेस्टेशन तब होता है जब कोई शैतानी या अमानवीय ताकत किसी इंसान से जुड़ जाती है। ये एक शिकारी की तरह काम करती है, जो अपने शिकार को पहले तोड़ता है, उसकी हिम्मत खत्म करता है और फिर आखिर में उस पर कब्जा कर लेता है। लोरेन ने परिवार को साफ साफ बताया, ये ताकत अपने आप नहीं आई है, इसे घर के ही किसी ने बुलाया है। उनकी ये सीधी बात सुनकर पैटी टूट गई और उसने रोते रोते ओइजा बोर्ड के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। वॉरेन को अब दुश्मन के घर में घुसने का रास्ता पता चल चुका था। जब डायग्नोसिस डेमोनिक इन्फेस्टेशन का हो, तो पूजा पाठ जैसे आम तरीके काम नहीं करते। वॉरेन जानते थे कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो सबसे खतरनाक था, एक औपचारिक एग्जॉर्सिज्म। जिस पल प्रीस्ट ने लैटिन भाषा में प्रार्थना शुरू की, उस घर ने मानो जंग का ऐलान कर दिया। कमरे का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया, दीवारें कांपने लगी, और वो काला साया अब सिर्फ एक एहसास नहीं था, वो सबके सामने खड़ा था। इस लड़ाई के आखिरी पल में उस ताकत ने पैटी पर पूरी तरह कब्जा कर लिया।
उसे हवा में उठाया और लगभग 5 फीट दूर दीवार पर फेंक दिया। ये उसका आखिरी सबसे हिंसक हमला था। और उसके बाद खामोशी। जिस नाटकीय ढंग से आतंक शुरू हुआ था, उतने ही नाटकीय ढंग से वो खत्म भी हुआ। वो बदबू, वो आवाजें, सब कुछ एक पल में गायब हो गया। नलों से साफ पानी बहने लगा और घर में सालों बाद एक अजीब सी शांति महसूस हुई। इन्फेस्टेशन खत्म हो चुका था। वॉरेन की केस फाइलों से निकली ये कहानी एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि कुछ निमंत्रण कभी नहीं दिए जाने चाहिए।